हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं जनवरी से लेके अभी तक दिसंबर तक, है ना, यानी पूरे साल के नियुक्तियों पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका 150% रहेगा कि कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कवर करिएगा। इससे पहले मैंने पंचायती राज संशोधन के और नगर निगम पालिका और नगर निगम संशोधन के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, है ना। तो जिन लोगों ने भी उसे नहीं देखा होगा वो जाके उसे एक बार ज़रूर देख लेंगे, और जितना भी इस चैनल में मंथली करंट अफेयर्स डले हैं ना, उसको भी एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रदेश में 10वें राज्यपाल के रूप में किन की नियुक्ति की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किन की नियुक्ति की गई है, श्री रामन डेका जी की। ठीक है, ये हमारे प्रदेश के 10वें राज्यपाल के रूप में है। इनका व्यक्तिगत क्रम क्या है, 10th है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कब की गई थी, 27 जुलाई को की गई थी 2024 में। किन्होंने किया था, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इन्होंने शपथ कब ली थी, 31 जुलाई 2024 को। इनको शपथ दिलाई किसने थी, तो न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, तो कौन थे इनके पहले राज्यपाल हमारे प्रदेश में, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। ठीक है, इनका क्रम हमने पहले ही देख लिया, 10th नंबर के हैं। ये मूलतः असम के निवासी हैं और वहाँ के भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। हम ये भी पूछ सकता है कि प्रदेश के पहले जो राज्यपाल है वो कौन है, तो वो है दिनेश नंदन सहाय। कौन है, दिनेश नंदन सहाय जी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जितने भी 9 राज्यपाल इससे पहले रह चुके हैं उनको ध्यान रखना है। कौन हमारे यहाँ कार्यवाहक रह चुके हैं उनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, जो 90वें नंबर के हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, इनका ये ध्यान रखना है कि इनको अभी जो नमो कमेटी बनी है केंद्र में, उनका इनको क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से नवीनतम राज्यसभा सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो किनको किया गया है, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह को किया गया। ये कौन है, रायगढ़ के राजा हैं। ठीक है, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, इनको छत्तीसगढ़ से नवीनतम राज्यसभा सदस्य चुना गया है, और वो भी कैसे चुना गया है, निर्विरोध चुना गया है। ये कौन से पार्टी के हैं, तो ये हैं भाजपा के। ठीक है, भारतीय जनता दल पार्टी के हैं ये। और इन्होंने किनका स्थान ग्रहण किया है, तो इससे यहाँ पे कौन थे, सरोज पांडे जी थे, जिनका कार्यकाल अभी पूरा हो गया है 2 अप्रैल को। तो उसके बाद इनका चयन हुआ है निर्विरोध। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 2024 से कब तक रहेगा, 2030 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमारे प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट है, तो 5 है। तो वो पांचों सदस्य कौन है, एक बार उनका नाम देख लेते हैं। तो एक है फूलो देवी नेताम जी। ठीक है, फिर कवि तेजपाल सिंह तुलसी हैं, राजीव शुक्ला जी हैं, रंजिता रंजन जी हैं, और अभी जो बने हैं नवनियुक्त वो हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है एग्जाम में। तो ये कौन है, श्री अजय सिंह जी हैं, जिनको छत्तीसगढ़ का भी राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने श्री ठाकुर राम सिंह का स्थान लिया है। ठीक है, इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया है, तो ये किया है 25 जून 2024 को। ठीक है, कौन से क्रम के हैं ये, तो ये 5वें क्रम के हैं। क्रम देख लेंगे हम। पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुशील त्रिवेदी जी। ठीक है, उसके बाद शिवराज सिंह, फिर प्रफुल्ल चंद दलई, और चौथे नंबर पे थे ठाकुर राम सिंह। ठीक है, इनके बाद इन्होंने स्थान लिया है अजय सिंह जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किनकी नियुक्ति की गई है। 2 हैं, कौन कौन, पहले हैं श्री नरेंद्र शुक्ला जी, दूसरे हैं श्री आलोक चंद्रवंशी जी। ठीक है, इनको शपथ किन्होंने दिलाया, तो ध्यान रखना है, ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इनको पदभार इन्होंने ग्रहण किया 20 मार्च को। ठीक है, तो 20 मार्च को हमारे राज्यपाल कौन थे, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी थे। तो उन्होंने ही इनको क्या किया है, शपथ दिलाया है। ठीक है, बेसिकली नरेंद्र शुक्ला जी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, और आलोक चंद्रवंशी जी ये पूर्व जोन कमिश्नर हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता कौन है। कौन है, प्रफुल्ल कुमार भारत। ठीक है, कौन है, प्रफुल्ल कुमार भारत जी हैं। कौन से क्रम के हैं ये, तो ये 9वें क्रम के हैं। इन्होंने किनका स्थान ग्रहण किया है, तो इन्होंने सतीश चंद्र वर्मा का स्थान ग्रहण किया है। और पदभार इन्होंने कब ग्रहण किया है, तो 12 जनवरी को।
ठीक है, मैंने सारे पॉइंट कोशिश किए हैं कि कवर कर दिए जाएं पॉइंट वाइज, ताकि वो आप लोगों को ईजिली और एफर्टलेसली याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के सांसद श्री तोखन साहू जी का केंद्रीय मंत्रालय के किस मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमको पता है कि हमारे प्रदेश के जो लोकसभा सांसद हैं तोखन साहू जी, उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो वो कौन से मंत्रालय का हुआ है? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और ये जो तोखन साहू जी हैं, ये कौन से निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? तो बिलासपुर से। ठीक है, इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो देवेंद्र यादव जी थे, जो कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, इन्होंने कब शपथ ग्रहण किया है? तो 9 जून को किया है। ठीक है, और हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारे प्रदेश के 11वें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे पहले 10 और व्यक्ति हैं जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो चुका है, तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि इस मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वो कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, ये पहले क्या थे? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया है? किनको दिया गया है? श्री अमिताभ जैन को दिया गया है। अब ये अमिताभ जैन जी कौन है? तो ये हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव हैं और इनका क्रम क्या है? तो 12वां क्रम है। कौन से में? मुख्य सचिव के रूप में इनका क्या क्रम है? 12वां क्रम है। और इनको हाल ही में राज्य नीति आयोग का क्या बनाया गया है? उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब आप बोलेंगे उपाध्यक्ष बनाया गया है तो अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन रहता है हमेशा नीति आयोग के? जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो हमारे यहाँ कौन है? विष्णुदेव साय जी, तो वो हमारे राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है श्री अमिताभ जैन जी को। एक क्वेश्चन ये भी है कि छत्तीसगढ़ योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग का, इसका पूर्व में नाम क्या था? छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में छत्तीसगढ़ से किन्हें सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो जीएसटी काउंसिल जो है, इसमें टोटल जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इसमें टोटल 8 सदस्य हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को भी क्या किया गया है? नॉमिनेट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? श्री आर.एस. विश्वकर्मा जी को नियुक्त किया गया है, जो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। और इस वजह से, क्योंकि इनको पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है कि किनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो श्री आर.एस. विश्वकर्मा जी हैं। और क्यों दिया गया है? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी हो गई है? हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी। ठीक है, तो ये कितनी हो गई है? अब 17 हो गई है, क्योंकि अभी 2 अतिरिक्त जजों की क्या की गई है? नियुक्ति की गई है। कौन है? एडवोकेट ए.के. प्रसाद और एडवोकेट बी.डी. गुरु। ठीक है, इनकी नियुक्ति के बाद क्या हो गया? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी हो गई है? 17। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जितने भी स्टार मार्क लगा सकते हैं, कि प्रदेश में नए लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? इंदर सिंह उबोवेजा। ठीक है, किनको नियुक्त किया गया है? इंदर सिंह उबोवेजा, ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नए लोकायुक्त इंदर सिंह उबोवेजा बिलासपुर हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, इनको शपथ किन्होंने दिलाई है? हमारे राज्यपाल श्री रामन डेका जी ने दिलाई है। कब दिलाई है? 27 अगस्त 2024 को। ठीक है, इससे पूर्व हमारे छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त कौन थे? तो टीपी शर्मा जी थे, जो सितंबर 2023 तक थे। उसके बाद से ये पद रिक्त था। अब हाल ही में यहाँ पे क्या हुई है? नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो किनको चुना गया है? श्री विष्णुदेव साय जी को निर्विरोध रूप से छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। और साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? जुबिन साह, तो उनको भी ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के किस सांसद को लोकसभा की प्राक्कलन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क लगा के रखिए। तो किनको किया गया? श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को। ठीक है, ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल जी को लोकसभा की प्राक्कलन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है,
तो इनका कार्यकाल कब से कब रहेगा? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। 2024 से 25 के लिए इनको नियुक्त किया गया है। और बेसिकली प्राक्कलन समिति का काम क्या होता है? तो ये सरकारी मंत्रालयों और विभागों के व्यय और धन के उपयोग के संबंधित कामकाज की क्या करता है? जांच करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप डबल स्टार मार्क लगा के रखिए। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष पद के लिए किन्हें नियुक्त किया गया है? किनको नियुक्त किया गया है? श्री विश्व विजय सिंह तोमर। किनको नियुक्त किया गया है? विश्व विजय सिंह तोमर को छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये सरगुजा के रहने वाले हैं, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री RS विश्वकर्मा जी। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? नेहरू राम निषाद जी को। ठीक है, ये ग्राम वारना धमतरी के रहने वाले हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो कल्याण है और ये सिर्फ पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कौन बने हैं? किनको बनाया गया है? पद्मश्री जागेश्वर यादव जी को बनाया गया है पहला प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको भी। हाल ही में इन्हें पद्मश्री मिला है। इनके अलावा किनको किनको मिला है? श्री रामलाल बरेठ जी को और जीतन राम मांझी जी को। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो कितने की गई है? 5। ठीक है, तो अब बात कर ले छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, तो इनके अध्यक्ष कौन है? किरणमयी नायक जी हैं, जो कब से हैं? 2019 से। ठीक है, और अभी इसमें 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। वो 5 नए सदस्य कौन हैं? तो लक्ष्मी वर्मा जी हैं, ठीक है, सरला कोसरिया जी हैं, ओजस्वी मंडावी जी हैं, दीपिका सौरी जी हैं और प्रियमवदा सिंह जुदेव हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में PSC की नई कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? किनको नियुक्त किया गया है? सुश्री रीता सांडिल्य जी को। ठीक है, ये भी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। ठीक है, और इन्होंने डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी का क्या लिया है? स्थान लिया है, तो ध्यान रखेंगे इसे। अभी PSC को पूरा रीस्ट्रक्चर किया गया है, तो उसका ये एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का नया अध्यक्ष किन्हें निर्वाचित किया गया है? तो किनको किया गया है? डॉक्टर सलीम राज को। ठीक है, इनको भी निर्विरोध रूप से चुना गया है, तो ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सलीम राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जिसके उपाध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? तो किनकी की गई है? श्री रामविचार नेताम जी की। ठीक है, और फिर अध्यक्ष कौन है? तो श्री विष्णुदेव साय जी ही इनके अध्यक्ष हैं, तो इनको ध्यान रखना है। इसमें कुल 18 सदस्य हैं, जिसमें 14 इनके क्या हैं? विधायक रहेंगे, और 4 जो हैं वो कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इनको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किनको बनाया गया है? संजय के अग्रवाल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। संजय के अग्रवाल जी को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? किनको नियुक्त किया गया है? विशेश्वर सिंह पटेल। ठीक है, ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये कबीरधाम जिले के रहने वाले हैं। इनको हाल ही में राज्य गौ सेवा आयोग का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है? सर्जियस मिंट जी हैं, ध्यान रखेंगे इनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ये कौन है? इदरिस गांधी। ठीक है, वक्फ बोर्ड अलग है, उर्दू अकेडमी अलग है। ठीक है, तो इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके साथ हम ये भी देख लेंगे राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है महेंद्र छाबड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? टंकराम वर्मा जी, क्योंकि यही हमारे क्या है? खेल मंत्री हैं, तो इनको ध्यान रखना है, यही खेल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। और फिर अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो वो मुख्यमंत्री जी ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जनवरी से लेके पूरा अभी दिसंबर तक के सारी नियुक्तियां कवर कर ली हैं। इसके बाहर आपका नियुक्ति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, हमने सारा कुछ कवर किया है। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, वही आप लोग को रिकॉल प्रोसेस में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उसमें
ऐसा है कि कुल मतदाता के 50% से अधिक होने चाहिए, मतलब किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी मतदाता हैं उनके 50% से ऊपर होने चाहिए, या 50% या उससे ऊपर होने चाहिए, ठीक है। मतदान देने वालों के नहीं, कुल मतदाता। जैसे मैंने बताया था कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में अगर 10 मतदाता हैं तो कम से कम 5 या इससे ऊपर लोग रिकॉल के पक्ष में अगर मत देंगे तो रिकॉल होगा, ठीक है। तो वहाँ पे कुल मतदाता की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आप लोग को आई होप समझ आया होगा। अगर आप लोग का कोई और भी डाउट है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। बहुत सारे लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर कोई और फीडबैक है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।